हाँ बेटा, क्या हाल है? बढ़िया। आवाज आ रही है? प्रिंस, सभी? हाँ लवी, सभी से गुड़िया, आवाज आ रही है बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अपने लास्ट लेक्चर मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा, आपको क्वेश्चन दिया था ना। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है? अब रेडॉक्स की कंडीशन क्या होती है बेटा, ये तो हमने समझा है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हो उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो चलो बच्चों, जो अपने रिएक्शंस लिखी थी बेटा उसको मैं वापस लिख रहा हूँ। देखो फिर इसे सॉल्व करके देखते हैं कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। पहला शायद ये था CaCO3 वाला, ये लिखा था बच्चों हमने। दूसरा अपने लिखा था सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaCO3 इक्वल टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तीसरा हमने लिखा था बेटा HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। नंबर 4 पे हमने लिखा था बेटा AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू अपन ने लिखा था बेटा AgCl प्लस NaNO3। नंबर 5 पे हमने लिखा था बेटा BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू क्या था बेटा अपना BaSO4 प्लस 2NaCl। और नंबर 6 पे था बेटा अपना ऑल इज वेल। और नंबर 7 पे क्या था आपका? नोने। ठीक है बेटा, नन। चलो आपका आंसर कौन सा आया? 7 आया। ये आएगा, ये आया। चलो अब से कौन सा आया? 7 ध्यान। लवीस कौन सा आया? 7 आया। पक्का बेटा यही आया? नोने पक्का 100%? बिल्कुल बेटा नन आएगा। कैसे करना है बच्चों? देखो बहुत अच्छे, इसका हमने जाके ट्राई तो किया, अच्छी बात है, माथापच्ची करी है बच्चों। देखो मैंने क्या कहा जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उसमें ये देख लो किसी के चार्ज में चेंजेस हो रहा है क्या। क्लियर है? किसी भी एटम के चार्ज में अगर चेंजेस हो रहा है तो हम बोल देंगे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या इसका रिडक्शन हो रहा है। हमने देखा बच्चों चार्ज का इंक्रीज होना क्या है? ऑक्सीडेशन। चार्ज का डिक्रीज होना क्या है बेटा? रिडक्शन। अगर चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो अपन बोल देंगे सर इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? और जिस प्रोसेस में जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो हम बोल देंगे वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा। क्लियर है? ओके चलो बेटा देखो चेक करते हैं 1 बाय 1। जो हमने एक्स मेथड करी उसके अकॉर्डिंग देखो एक एक एटम को बेटा उसके टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं बेटा कैसे। कैल्शियम हमें पता सेकंड ए का है बेटा, चार्ज कितना आएगा? +2। क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चों देखो अब अपनी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अपन फुल स्पीड से कर सकते हैं बिना पेन चलाए। कैसे बेटा? कैल्शियम सेकंड ए का चार्ज क्या होगा? +2। क्लियर है? एक ऑक्सीजन पर -2 3 पर कितना हो गया? -6 -6 +2 कितना बच गया? -4। तो इस कार्बन पर कितना आ जाएगा? +4। क्लियर है बेटा? ठीक है यहाँ बात करें ऑक्सीजन पर -2 तो कैल्शियम पर कितना? +2। एक ऑक्सीजन पर -2 2 पर -4 तो कार्बन पर कितना? +4। देखते हैं बेटा कोई चेंज आ रहा है क्या? कैल्शियम देखो +2 से +2 कोई चेंज है क्या? नो बेटा। कार्बन देखो +4 से +4 कोई चेंज है क्या? नहीं। ऑक्सीजन देखो -2 से -2 कोई चेंज है क्या? इसका मतलब ये तो ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो तब होता जब चार्ज में कोई चेंज आता। क्लियर है बेटा? ओके चलो बच्चों अब इसकी बात करते हैं। हमें पता है सोडियम फर्स्ट देखते ही हमें क्या कर देना है? +1। क्लियर है? ठीक है देखो बच्चों इसकी बात है हाइड्रोजन पर भी क्या आएगा? +1 ही आएगा क्योंकि साथ में हमें पता है ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन पर -2 है बच्चों तो क्या करेंगे? देखो बेटा -2 अगर है तो 3 पर कितना हो गया? -6। एक सोडियम वाला +1 हाइड्रोजन वाला +1 तो प्लस के 2 हो गए। -6 और +2 कितना बच गया? -4। तो इस पर कितना आ जाएगा? +4। एक सोडियम पर +1 तो 2 पर कितना? +2। ऑक्सीजन पर -2 3 पर कितना? -6 -6 +2 कितना बच गया? -4। तो इस पर कितना आ गया? +4। क्लियर है? एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर -4 तो इधर कितना? +4। एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर +1 ऑक्सीजन पर कितना? -2। तो देखो बेटा किसी भी एटम में चेंज आ रहा है। देखो सोडियम +1 से +1 कोई डिफरेंस आ रहा है? हाइड्रोजन देखो बेटा +1 से +1 कोई चेंज आ रहा है? नो बेटा। कार्बन देखो +4 से +4 कोई चेंज आ रहा है?
नो बच्चों। ऑक्सीजन देखो -2 से -2 कोई चेंज आ रहा है? नहीं बच्चों, किसी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब ना ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। क्लियर है? चलो बेटा इसकी बात करें, हाइड्रोजन पर कितना +1, क्लोरीन पर कितना -1, सोडियम पर कितना +1, ऑक्सीजन पर कितना -2, तो -2 +1, और हमें पता है इस पर कितना आएगा +1 आएगा बच्चों। क्लियर है? सोडियम पर +1, क्लोरीन पर -1, हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2। बच्चों ध्यान रखना, किसी भी बच्चे को अभी भी अगर डाउट है बेटा कि सर +1, -1, +2, -2 किस एटम पर कैसे आया ये, तो पूछ लेना बेटा, डरने की शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा, बेझिझक पूछ लेना। क्लियर है? डाउट नहीं रहना चाहिए, जब तक पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो कोई भी डाउट लगे बेटा कि सर ये कैसे आया, यहाँ पर +2 कैसे कर दिया, पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। ओके ठीक है बेटा। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें पता है Ag चार्ज कितना आता है +1। बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा Ag पर +1 आएगा, तो कोई कंपाउंड याद कर लिया करो कि कोई कंपाउंड इसका देखा गया AgCl। अरे बनता नहीं बनता, ये बन रहा है देखो बच्चों, AgCl Cl पे -1, तो Ag पर कितना आएगा +1। क्लियर है बेटा? ठीक है, ऑक्सीजन पर -2, 3 पर -6 और +1 कितना बच गया -5, तो इस पर कितना आ गया +5। सोडियम पर +1, क्लोरीन पर -1, Ag पर हमें पता है बेटा +1, तो क्लोरीन पर -1, सोडियम पर +1, ऑक्सीजन पर -2, 3 पर -6, +1 -5, तो नाइट्रोजन पर कितना आ गया +5। क्लियर है बेटा? देखो किसी में चेंज आ रहा है क्या? Ag +1 नो चेंज, नाइट्रोजन +5 नो चेंज, ऑक्सीजन -2 से -2 नो चेंज, Na +1 नो चेंज, Cl -1 नो चेंज। क्लियर है बेटा? चलो इसका मतलब ये भी ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। क्लियर है? चलो इस पर आते हैं बेटा। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप 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 किस में आता है बेटा? सेकंड में आता है बेटा, याद है ना? ठीक है, ये वाला। तो क्या करेंगे +2। क्लियर है? क्लोरीन पर कितना -1। क्लियर है? सोडियम पर कितना +1, ऑक्सीजन पर कितना -2, तो 4 पर कितना हो गया -8। एक सोडियम पर +1, 2 पर +2, -8 +2 -6, तो इस पर कितना आ गया +6। बेरियम पर हमें पता सेकंड ए का, तो हमेशा क्या आएगा +2 आएगा बेटा। ऑक्सीजन पर -2, तो 4 पर कितना हो गया -8 +2 -6, तो इस पर कितना आ गया +6। इस पर +1 और इस पर -1। देखो बेटा किसी में चेंज आ रहा है क्या? बेरियम +2 से +2 नो चेंज, क्लोरीन -1 से -1 नो चेंज, सोडियम +1 से +1 नो चेंज, सल्फर +6 से +6 नो चेंज, ऑक्सीजन -2 से -2 नो चेंज। किसी में कोई चेंज आ रहा है क्या? ना ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही नहीं हो रहा है तो रिडॉक्स कहां से होगा? समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें से कोई सा भी रिडॉक्स का एग्जांपल नहीं है बेटा। क्लियर है? ठीक है, और एक फाइनल कंक्लूजन दिमाग में सेट रखना बेटा। ये तो चलो ठीक है, अपन को आइडिया ना हो तो पूरा अपन को करके देखना पड़े। क्लियर है? लेकिन एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं आपको, क्या नोट लगाए लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर मेटल कार्बोनेट हो, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। क्लियर है? कार्बोनेट क्या होता है बेटा? CO3। मेटल कार्बोनेट, इधर ध्यान दो, कार्बोनेट बोलते हैं CO3 को। ठीक है, और उसके साथ कोई मेटल हो, जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, और कोई मेटल भी हो सकती है, ये है मेटल कार्बोनेट। क्लियर है? अगर साथ में हाइड्रोजन हो तो ये होता है मेटल बाइकार्बोनेट। तो थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट थर्मल डीकंपोजिशन, हीट देकर इसे ब्रेक करते हैं। समझ में आ गया? तो ये कार्बोनेट, ये मेटल बाइकार्बोनेट। क्लियर है बेटा? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। क्लियर? दो कंडीशन ये हो गई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ये एसिड है बेटा। अरे HCl H+ डोनेट करता नहीं करता? जो H+ डोनेट करते हैं वो क्या? एसिड। ये हमें पता OH- डोनेट करता नहीं करता? तो ये क्या हो गया? बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन होना न्यूट्रलाइजेशन, यानी अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाना न्यूट्रलाइजेशन। एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ठंडे हो जाएंगे आपस में रिएक्शन करके। क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? ये क्या है बेटा? अगर इसमें PPT प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्लियर है? तो मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, इन दोनों का थर्मल डीकंपोजिशन, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है? नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं होती। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? यस और नो? ठीक है, सबसे पहले बेटा जो हमने ऑप्शन लिखे थे इसमें चार्ज कैसे करना है, ये आपको भी ऐसे आना चाहिए, एक एक चीज टुकड़े टुकड़े करके, इस पर इतना इस पर इतना, देखो क्या हो रहा है, रटना नहीं है। क्लियर है? ऐसा ऐसा लिख लो, ये नहीं किया हो तो फटाफट करो। जो हमने ऑप्शंस लिखे थे बेटा, हर एटम पर क्या चार्ज आएगा, एक एक एटम का ध्यान होना चाहिए। फिर स्टेटमेंट लिखते हैं अपन।
बिल्कुल बेटा, साथ में इसमें CO2 और H2 भी बनता है। बिल्कुल, प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज होता है इसमें, ये इसको डिस्प्लेस करता है, इसको डिस्प्लेस करता है। हाँ 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 हाँ। हमें ऑक्सीडेशन नंबर के चार्ज ऑफ सिंगल एटम, मोल तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो कितना भी लिख देगा। जैसे मैंने बोला बेटा H2, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, मैं बोल दूं 2H2 तो भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। अपने क्या कहा था, चार्ज ऑफ सिंगल एटम, इसलिए मैंने लिखा है सिंगल एटम का चार्ज। क्लियर है? हाँ बेटा, ये चार्ज तो लिख लिया क्या, सब पे लिख लिया बेटा, प्लस माइनस किस पे कितना है, एक एक चीज आपको आनी चाहिए। चलो नोट लगाओ बेटा, नोट लगाओ, लिखो, लिखो द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, लिखो द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, the thermal decomposition of metal carbonate and metal bicarbonate, the thermal decomposition of metal carbonate and metal bicarbonate, the thermal decomposition of metal carbonate and metal bicarbonate, देख लिए, कॉमा, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ acid and base, neutralization reaction of, neutralization reaction of acid and base, ठीक है, and precipitation reactions, precipitation reactions, precipitation reactions are not redox reaction, are not redox reactions, तो ये रिएक्शन बेटा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। तो मेरा बताने का पर्पज आपको यही था, एक एक चीज डिटेल से तो पता होनी चाहिए, इसमें नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तो ये स्टेटमेंट अगर अपने दिमाग में सेट है, अगर टाइम कम है तो अपन देखते ही टिक लगा सकते हैं। क्लियर है? एसिड बेस की रिएक्शन हो, किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो क्या कहेंगे, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को ब्रेक करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर है? एसिड बेस की रिएक्शन है या किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं होती बेटा, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस में चार्ज में कोई चेंज नहीं आता बच्चों। क्लियर है? यस और नो? ओके, तो ये तो अपने बात की बेटा डिटेल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है समझ में आ गया। क्लियर बेटा? चलो अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सीक्वेंस से क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है? हेडिंग लिखो बेटा, लिखो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट लिख लिए बच्चों। देखो ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, देखो जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी बेटा। ओके, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, कई सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, जैसे लेक के बाद स्कूटर पे काना मजे से आला मन जो करे फेंक दे, कोई नहीं गए सुंदरी प्यार भरी हो, कौन आए आगे हंगामे भरे पीरियड में पोपट कर ले और फंडा। ये मैंने जो बोला बेटा ये कोई कहानी नहीं है, ये एलिमेंट का सीक्वेंस है बेटा। जैसे पीरियडिक टेबल होती है बेटा, उसको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन याद करते हैं, तो ये सब क्या 40-50 एलिमेंट्स एक ट्रिक है बेटा।
ले के बारात, ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बारात मतलब बेरियम, स्कूटर पे। अब स्कूटर है तो स्कूटर पे लेके जाना है या नहीं सर, मैं तो ऑटो में लेके जाऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? स्कूटर मतलब स्ट्रॉन्शियम। बात समझ में आ रही है क्या? ये 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। मेरा बताने का पर्पस सिर्फ ये है बच्चों, वहां भी बच्चों ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ध्यान रखना। बच्चे को आइडिया होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आइडिया होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी कॉन्सेप्ट में करता है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसका हो रहा है, यानी कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बच्चा इस लैंग्वेज में कंफ्यूज होकर रह जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर कंफ्यूज हुए तो हमसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ? एक एक चीज अच्छे समझना बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है? करने वाला। सीधी सी बात है, एजेंट का मतलब क्या होता है? करने वाला। अपन बोलते हैं ये कोई एजेंट है फॉरेन से एमबीबीएस करवा रहा है, तो वही बात है, कोई एजेंट है ये पासपोर्ट लेके फॉरेन भेजता है तो खुद थोड़ी जाता है। करने वाला यानी वो तो करवाता है किसी दूसरे को, क्या मीडिएटर का काम करता है। समझ में आ गया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वो स्पीसीज जिसका खुद का क्या होगा, खुद का रिडक्शन होगा। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करे। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बेटा? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे। क्लियर है? दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या होगा बदले में? रिडक्शन। कैसे होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरे का, दूसरा कौन? जो इसके साथ में जो दूसरा एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो भी हो, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का क्या करे? रिडक्शन करे, तो बदले में खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस और नो? तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट बोलना चाहता हूं ताकि बच्चे को देखते सिली मिस्टेक से बचने के लिए एक स्टेटमेंट दिमाग में सेट रखना बेटा। क्या? द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी स्पीसीज इज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू अदर स्पीसीज। मैंने क्या कहा? किसी भी स्पीसीज, मैंने स्पीसीज बोला चाहे एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो, किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर आपको देखनी है, वो दूसरे के रेस्पेक्ट में देखनी है आपको। समझ में आ गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब इसकी नेचर है ऑक्सीडाइजिंग की, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला मतलब ये दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा बेटा। क्लियर है? रिड्यूसिंग एजेंट बोला है मतलब दूसरे का रिडक्शन करेगा, ना कि खुद का। समझ में आ रहा है? अरे सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, अपन बोले कि क्या ये बहुत अच्छा इंसान है, कोई भी हो चाहे, ठीक है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे आईडी सर, ग्रेट पर्सन, सबसे ज्यादा, सच बता रहा हूँ, मैंने जितने भी लाइफ में देखे हैं, तुम तो नहीं जानते, सबसे ज्यादा, इवन दैट मेरे फादर से भी ज्यादा इनोसेंट मैं उनको देखा है। मैं पहले सोचता था मेरे फादर दुनिया के सबसे ईमानदार इंसान है, आईडी सर तो उनसे भी ज्यादा, सच बता रहा हूँ। तो क्या सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने उनका एग्जाम्पल लिया आईडी सर का, वो तो जानता होगा, ठीक है। आईडी सर वही बात है, मैं कहूँ वो अच्छे हैं, ग्रेट है, तो खुद के लिए तो सभी ग्रेट होता है। बात समझ में आई क्या? वो अच्छा है, किसी को अपन बोलते हैं कि वो अच्छे हैं, वो अच्छे क्यों है? क्योंकि दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। अरे खुद के लिए तो सभी अच्छे होते हैं। बात समझ में आई क्या? अपन बोलते हैं कि वो अच्छा है, इसका मतलब दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करता है, ठीक है। वो बुरा है मतलब दूसरे के साथ बुरा बिहेव करता है। क्लियर है? वो टीचर है, दूसरे को टीचिंग करवाता है। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है क्या? तो मेरा वो डॉक्टर है, दूसरे का ट्रीटमेंट करता है। सिंपल सी बात है बेटा, जिसको जो नाम दिया जाता है वो किसके रेस्पेक्ट में देते हैं? दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेगा वैसा नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? मेरा कहने का मतलब क्या? कोई अच्छा है मतलब दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेगा तो उसे टैग क्या मिलेगा? अच्छे का, गुड पर्सन का टैग मिलेगा। क्लियर है? तो किसी दूसरे के साथ बुरा बिहेव करता है तो क्या होगा? बैड पर्सन का टैग मिलेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको किसी भी, मैं बोल दूं बेटा कोई एलिमेंट है, मान लो ए बी कुछ भी है, कि ए और बी, ए है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है? ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ए ऑक्सीडेशन करता है खुद का या दूसरे का? दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। क्लियर है? ठीक है। ए की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन बहुत स्ट्रांगली करता है। समझ में आ रहा है? बी अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है? किसका रिडक्शन करेगा? ये नाम दिया जा रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरे का रिडक्शन करेगा। समझ में आ गया? तो एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है बेटा, किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर क्या दूसरे के रेस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी दूसरे का रिडक्शन करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है? नोट करो बेटा, स्टेटमेंट लिखो ये, द ऑक्सीडाइजिंग, द ऑक्सीडाइजिंग, द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, the oxidizing and reducing nature the oxidizing and reducing nature
ऑफ एनी स्पीसीज, ऑफ एनी स्पीसीज, ऑफ एनी स्पीसीज, ब्रैकेट में लिखो बेटा। स्पीसीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड कुछ भी हो, एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल ऑब्लिक कंपाउंड, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो क्या कहा, द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी स्पीसीज, ब्रैकेट बंद करके आगे लिखो, इज डिटरमाइन, इज डिटरमाइन, इज डिटरमाइन, इज डिटरमाइन विद रेस्पेक्ट टू, is it determined with respect to other species, is it determined with respect to other species, is determined with respect to other species। क्लियर बेटा, एक बात तो ये दिमाग में रखना बेटा, क्या कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर किसी की हम डिसाइड कर रहे हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, खुद के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, दूसरे के रेस्पेक्ट में। क्लियर है बेटा, यस और नो। चलो बच्चों अब बात करते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वन बाय वन देखते हैं बेटा। नंबर 1 लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनके लिए एक वर्ड और यूज होता है बेटा, ऑक्सीडेंट्स, OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स लिख लिए। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, इसका मतलब क्या है बेटा, एजेंट मतलब करने वाला, क्या करने वाला, ऑक्सीडेशन यानी खुद का ऑक्सीडेशन करने वाला, यस और नो, यस और नो, नो बेटा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करने वाला। क्लियर है, इसका मतलब क्या कहेंगे, द स्पीसीज विच इज ऑक्सीडाइज टू अदर स्पीसीज, अदर यानी दूसरा जो इसके साथ में है। क्लियर है, द स्पीसीज विच इज ऑक्सीडाइज टू अदर स्पीसीज एंड रिड्यूस टू इटसेल्फ, दूसरे का ऑक्सीडेशन करे और खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा बेटा, उनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट्स बोलेंगे। क्लियर है बेटा, यस और नो, ओके। लिखो बेटा, द स्पीसीज, द स्पीसीज, द स्पीसीज which is oxidized to other species, the species which is oxidized to other species, the species which is oxidized to other species and reduced to itself, and reduced to itself, and reduced to itself, called as oxidizing agent, called as oxidizing agent, called as oxidizing agent, called as oxidizing agent। क्लियर है बेटा, बच्चों देखो अपनी कॉपी के ऊपर जो फ्री स्पेस है बेटा, वहां पर क्या 2 लाइन छोटे से 2 पॉइंट ऐड करना, क्योंकि ये बार बार काम आएंगे। क्लियर है, एक तो बच्चों बार बार काम आएगा, वैसे जब अपन आयनिक पढ़ेंगे तो इसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे, एक आएगा लुईस एसिड, एक आएगा लुईस बेस, ठीक है, लुईस एसिड और लुईस बेस। तो शॉर्ट में लिख लेना, ये लिख लो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, यानी लुईस एसिड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी शो करेंगे, और ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। बात समझ में आ गई, कॉपी के ऊपर हाँ जो फ्री स्पेस है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिया करो। ये आयनिक हम पढ़ेंगे बेटा, उसमें डिटेल से आएगा, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ये बार बार नाम आ जाएगा। यहाँ पर ये लुईस एसिड की तरह होता है, लुईस बेस की तरह होता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मतलब क्या होता है इनका। क्लियर है, लुईस एसिड के आगे मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, काम खत्म। यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है वो क्या होगा बेटा, लुईस एसिड, और जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है वो क्या होता है, लुईस बेस। ये बीच में अदर चैप्टर की कोई बात आती है तो मैं थोड़ा सा हिंट ऊपर जरूर ऐड करवा देता हूं, ताकि जब भी बच्चा रिवाइज करे सामने से इसके रिवाइज हो जाए कि हाँ ये बीच में नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है, इस चैप्टर का नहीं है इसलिए रेगुलर ऐड नहीं कर रहे अपन, ऊपर करा दिया अलग से मैंने। चलो बच्चों, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए पूछा जाता है कि ये लुईस एसिड की फॉर्म में बिहेव करता है, लुईस बेस की फॉर्म में, तो ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर बिहेव लाइक लुईस एसिड। किसकी फॉर्म में बिहेव करते हैं ये,
लुईस एसिड की फॉर्म में बिहेव करते हैं। क्लियर है? कैसे करते हैं बेटा समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ए कुछ भी हो सकता है बेटा, ओके। मैंने क्या लिया है ए। बच्चों देखो इनके साथ में क्या अवेलेबल है बेटा, Fe+2 मान लो अवेलेबल है। क्लियर है? अब ये मान लो ए क्या कर रहा है, Fe+2 को मान लो Fe+3 में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है? अरे ए ने क्या कर दिया, Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बताओ Fe+2 को Fe+, अगर Fe मान लो +2 से +3 में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं करेगा, अरे एक पॉजिटिव बढ़ रहा है मतलब एक नेगेटिव कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसका मतलब Fe क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, सीधी सी बात है। अरे लिफ्ट में दो जने बेटा, एक को थप्पड़ पड़ा तो थप्पड़ किसने मारा है, दूसरे ने, पहले नहीं मारा चलो बेटा सिंपल सा एग्जांपल है क्या, ये हमें पता +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। सभी प्रिंस ये थप्पड़ वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लेना बेटा, चाहो तो कोई डाउट हो तो। क्या Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी Fe क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लियर है? ये डोनेट कर रहा है तो गेन कौन करेगा, ये गेन करेगा, सीधी सी बात है। क्लियर है? इसका मतलब एक बात बताओ बच्चों, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए Fe+2 का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब ए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो ही गया। ए इक्वल टू क्या है बेटा, ए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, लेकिन हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ देखो ए 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग गेन करने की टेंडेंसी, वो क्या होता है, लुईस एसिड। समझ में आ गया? तो बेटा क्या करेंगे साथ में, ये क्या है बच्चों, लुईस एसिड भी है। समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो पूरा लिख लिया ना पहले वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्पीसीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड टू अदर स्पीसीज एंड रिड्यूस्ड टू इटसेल्फ कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर बिहेव लाइक लुईस एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर बिहेव लाइक लुईस एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर बिहेव लाइक लुईस एसिड। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल तो इसमें लिख लेना बेटा, यहाँ पर Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और देखो ये ए क्या हो रहा है बेटा, 0 से -1 में आ रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। चलिए चलो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो फॉलोइंग स्पीसीज, फॉलोइंग स्पीसीज, फॉलोइंग स्पीसीज, फॉलोइंग स्पीसीज आर बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, following species are behave like oxidizing agent, ठीक है, एरो का साइन लगा के छोड़ दो। कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेगी। क्लियर है बच्चों? देखो ये पॉइंट लिखाने का मेरा पर्पज क्या, समझना है इस चीज को। अगर मैं आपको 40-50 एग्जाम्पल डायरेक्टली लिखा दूं कि ये जो एग्जाम्पल है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल है, हाँ काम आपके एग्जाम्पल ही आएंगे, लेकिन डायरेक्टली 50 एग्जाम्पल रटोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ये रिड्यूसिंग के, तो कंफ्यूज होना ही है। क्लियर है? इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल ना लिखा के पहले कंडीशन लिखा रहा हूँ बेटा कि ऐसी कंडीशन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? तुम्हें कंडीशन ध्यान है तो एग्जाम्पल ऑप्शन मैच करना कोई ज्यादा टिपिकल काम है नहीं होगा बेटा। क्लियर है? देखो इसकी कौन कौन सी कंडीशन है, 4 कंडीशन लिखाऊंगा, देखो समझने के लिए बहुत ईजी रहेगा, अच्छे समझ से जाना। सबसे पहले लिख रहा हूँ बेटा मैं ऑल
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। पहली कंडीशन तो क्या बेटा, ऑल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स, यानी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है बेटा, लुईस एसिड होती है। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, हमें पता है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ईटीसी, हमें पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, नहीं होती? होती है। बच्चा कहेगा, देखो रीजन भी बच्चा बता सकता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हमें पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये किसी के साथ प्रेजेंट है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इनके साथ सपोज करो कुछ भी है, जैसे मान लो ए है, ठीक है, मान लो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके साथ में किसी रिएक्शन में ए प्रेजेंट है, ए कुछ भी हो सकता है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ए से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, नहीं करेगी? यस और नो? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ए को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ए अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये बताओ ए का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यस और नो? और वो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ही तो उसका वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बेटा। इसका मतलब जो साथ में ए है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो इनके साथ में कुछ भी हो बेटा, ए बी सी, मान लो कोई भी एलिमेंट हो, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो साथ में होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नहीं करेगा? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी साथ वाले का ऑक्सीडेशन होगा तो ये उसका ऑक्सीडेशन करेगी, इसीलिए तो क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है? यस और नो? बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? चलो बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स, अगर मेटल ऑक्साइड है बच्चों तो वो भी क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से बेटा समझना, Li2O, या फिर जैसे Na2O, या फिर जैसे बोल दे MgO, या फिर जैसे बोल दे बेटा Al2O3, या फिर जैसे बोल दे अपन को CaO, इस टाइप से। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इधर ध्यान दो बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड है तो हमें पता है बच्चों इनमें ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन में ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकती नहीं कर सकती? अरे ऑक्सीजन डोनेट कर सकती नहीं कर सकती? रिएक्शन होगी तो ये ऑक्सीजन डोनेट कर देती है, ऑक्सीजन इनसे रिमूव हो जाता है। यस और नो? ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब ये ऑक्सीजन रिमूव करती है, इसका मतलब रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन ये ऑक्सीजन रिमूव कर देती है, तो खुद का तो क्या होगा, रिडक्शन। ये ऑक्सीजन रिमूव करेगी तो साथ में जो दूसरी स्पीसीज है वो ऑक्सीजन गेन करेगी, तो उससे ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा। क्लियर है? चलो बच्चों, नंबर 3 क्या होती है, सम नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन बोले CO2, SO2, H2O2, O3, ETC। बच्चों ये ध्यान रखना, ये भी क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो किसकी फॉर्म में बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करते हैं। क्योंकि ये भी क्या करते हैं, अगर सामने वाला एटम ऐसा है जो ऑक्सीजन गेन करने वाला है तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, लो डोनेट कर देती है, लॉस कर देते हैं। क्लियर है? इसका मतलब इनसे ऑक्सीजन रिमूव होगा तो इनका क्या होगा, रिडक्शन। साथ वाला अगर ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा क्या, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तीसरी कंडीशन स्टेटमेंट बड़ा है बेटा, मैं बोल के लिखा दूंगा, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम अकर इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बेटा। क्लियर है? वो कंडीशन में लिखाऊंगा बेटा, पहले ये 3 लिखो। तो देखते दिमाग में आने, सर ने बताया था ऐसा है, एग्जाम्पल भले ही अगर बाय द वे कंफ्यूजन हो जाएगी किसका था, लेकिन कंडीशन दिमाग में सेट है तो इजीली बच्चों आंसर बता सकते हो तुम।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड पीछे बताया था ना बेटा, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बेटा, क्लियर है। लिख लिए? चलो बेटा नेक्स्ट लिखो, नंबर 4 कंडीशन लिखो, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, नंबर 4 लिखो, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड इन विच central atom occur in higher oxidation state, the neutral molecule or compound in which central atom occur in higher oxidation state, the neutral molecule or compound in which central atom occur in हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ गई? यानी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम क्या हो बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। क्लियर है? अब बच्चों देखो इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, पहले बोर्ड पे देखना बेटा कैसे करना है, फिर देखो समझना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं बेटा HNO3, या एग्जांपल मैं लिखूं जैसे H3PO4, या फिर जैसे मैं लिखूं H2SO4, या फिर जैसे अपन लिखे बेटा HClO4, या फिर जैसे अपन लिखिए KMnO4, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा K2Cr2O7, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा FeCl3, या फिर जैसे मैं लिखूं SnCl4, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा HgCl2, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा SO3, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा CrO3, या मैं लिखूं जैसे CrO5, या फिर मैं लिखूं जैसे P4O10 etc। एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, बस कोई भी केस अगर आपको दे रखा है बच्चों, कहने का मतलब क्या है, अगर उसमें सेंट्रल एटम या मेन एलिमेंट क्या है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो किसकी फॉर्म में बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेगा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, हायर में कैसे, तो ये तो हमने एक एक चीज पढ़ रखी है बेटा, बताने की जरूरत है क्या। हाइड्रोजन पर +1, एक ऑक्सीजन पर -2, 3 पर -6, -6 +1 -5, तो नाइट्रोजन पर कितना +5, नाइट्रोजन पर +5 से ज्यादा आ सकता है क्या, यस और नो। तो सेंट्रल एटम हायर में है या नहीं है, है बच्चों। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 3 पर कितना +3, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर -8, -8 +3 कितना हो गया -5, तो फॉस्फोरस पर कितना +5, इससे ज्यादा आ सकता है क्या, नो बेटा। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पर +2, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर कितना हो गया -8 +2 -6, तो सल्फर पर कितना आ गया +6, इससे ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं बच्चों। क्लियर है? एक हाइड्रोजन पर +1, एक क्लोरीन पर ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर -8, -8 +1 -7, तो क्लोरीन पर कितना +7, इससे ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं बच्चों। KMnO4 है, पोटेशियम पर हमें पता +1 फर्स्ट का है या नहीं है, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर कितना -8, -8 +1 -7, तो Mn पर कितना +7, Mn पर +7 से ज्यादा आता है क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 25, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 25, 18 तक तो स्टेबल है, लास्ट के 7 क्या होते हैं वो डोनेट कर सकता है। क्लियर है बेटा? ठीक है। इसकी बात करें K2Cr2O7, एक पोटेशियम पर +1 तो 2 पर कितना +2, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 7 पर -14, -14 +2 -12, तो इस पर कितना +12, +12 अपॉन 2 कितना बच गया +6। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो इलेक्ट्रॉन 24, 18 तक तो स्टेबल है, लास्ट के 6 है वो डोनेट कर सकता है, तो क्या मैक्सिमम कितना आ सकता है +6 आ सकता है। क्लियर है? Fe ध्यान रखना बेटा, एक क्लोरीन पर क्या होता है -1 तो 3 पर -3, Fe पर कितना आएगा +3। Fe पर बच्चों देखो प्लस में 2 ही चार्ज आते हैं, Fe+2 और Fe+3, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ध्यान रखना। क्लियर है? इस पर +3 से ज्यादा नहीं आ सकता। Sn देखो बेटा कैसे, एक क्लोरीन पर -1 तो 4 पर कितना -4, तो Sn पर कितना +4। अरे कार्बन फैमिली में है तो देखो काशी गए शंकर प्रभु, यस और नो। कार्बन पर मैक्सिमम कितना आ सकता है +4, तो इसके नीचे वालों पर मैक्सिमम कितना आएगा +4। मैंने क्या कहा था, पीरियोडिक टेबल में एटम को ऐसे ही तो अरेंज किया गया है बच्चों। क्लियर है? Hg जीनी कनाडा होगी, अरे जिंक वाली फैमिली में है या नहीं है, जिंक पे मैक्सिमम चार्ज कितना आता है बेटा +2, Zn +2 आता नहीं आता, Hg पर भी कितना आएगा
+2, Ag पर +3 +4 कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है बेटा। SO3 एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर -6, सल्फर पर कितना +6। क्लियर है। क्रोमियम एक ऑक्सीजन पर हमें पता -2 तो 3 पर कितना -6, तो क्रोमियम पर कितना +6। यहाँ बात करें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर याद है ना, तो +6 आएगा। फॉस्फोरस की बात करें, यहाँ भी फॉस्फोरस किस में होता है बेटा +5 में होता है बच्चों, समझ में आ गया। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 10 पर कितना हो गया -20/4 कितना आ गया +5, समझ में आ रहा है। तो जो भी एटम हमने लिखे हैं बेटा उस पर जो चार्ज आ रहा है सेंट्रल एटम पर या मेन एटम पर, उससे ज्यादा चार्ज पॉसिबल है क्या फिलहाल जो चार्ज आ रहा है, यस और नो। तो एग्जाम्पल नहीं रखने हैं, कंडीशन दिमाग में रखनी है। ऐसा कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड दे रखा है जिसमें सेंट्रल एटम क्या हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज आ सकता है उस कंडीशन में हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेगा। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर है बेटा, नोट करो। बच्चा कहेगा सर क्यों, चलो इधर ध्यान दो, ये बात भी समझ लो। बच्चा कहेगा सर क्यों, कोई रीजन तो होना चाहिए ना, इधर ध्यान दो। अरे थमो, इधर देखो बेटा, देखो क्या कहा, एलिमेंट सेंट्रल एटम क्या है बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर है, इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे ऊपर कोई क्या जाएगा, सीधा चला जाएगा। फिर तो हमें पता है अगर ये रिएक्शन करेंगे किसी के साथ में, तो हमें पता है पहले से ये हाईएस्ट चार्ज में है बेटा, उससे ज्यादा चार्ज आ सकता है क्या, नो। तो इनका चार्ज तो क्या होगा, डिक्रीज हो सकता है। अरे सीधी सी बात है, कोई लास्ट फ्लोर पे और उससे ऊपर कहाँ जाएगा, जाने में नीचे ही आ सकता है अगर चेंज करना चाहे फ्लोर को, यस और नो। क्या कहा बच्चों, इसका मतलब अगर सेंट्रल एटम पहले से क्या है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम आ सकता है उतना है, तो अगर किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। सीधी सी बात है, या तो रिएक्शन करेगा नहीं, रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो चार्ज पहले से हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट है तो और हाईएस्ट तो जा नहीं सकता, पहले से हाईएस्ट में है तो उससे डिक्रीज हो सकता है। अगर चार्ज डिक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना, मतलब खुद का क्या होगा रिडक्शन, तो साथ वाले का क्या होगा, साथ वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो बच्चों खुद ही क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया, क्योंकि इनका चार्ज पहले से हाईएस्ट है। अगर किसी अदर के साथ रिएक्शन करेंगे तो खुद का चार्ज डिक्रीज हो सकता है पहले से, समझ में आ गया। तो खुद का रिडक्शन होगा तो साथ वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है, नोट करो, ये इसका रीजन होता है। आप दो चलिए बेटा, चलिए। तो बच्चों देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने कहा बेटा ये 40-50 एग्जांपल्स अगर अपन रटते, ये मान लो 40-50 एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, रटाफिकेशन तो करना ही नहीं है, कंडीशन दिमाग में सेट रखनी है। क्लियर है, बस कंडीशन दिमाग में सेट कौन सी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होगी वो क्या होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल ऑक्साइड, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे CO2, SO2, H2O2, O3, ये भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम क्या हो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो भी क्या होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काम खत्म, बस 4 कंडीशन ध्यान रखिए, 4 पॉइंट याद रख कर लिए हमने, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर लो, बात खत्म, यस और नो। चलो बेटा नेक्स्ट लिखो, तो ये अपन ने बात की है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। चलो बेटा नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नंबर 2 लिखो बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट्स आर ए, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट्स चलिए, चलिए बेटा। बच्चों देखो क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और
रिडक्टेंस, समझना बच्चों इस बात को। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंस नाम से पता चल रहा है जिनका खुद का रिडक्शन हो, यस और नो, यस और नो, नो बेटा हाँ में हाँ नहीं भरनी है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का क्या करे, रिडक्शन करे, तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या करेंगे, द स्पीसीज विच इज रिड्यूस टू अदर स्पीसीज एंड ऑक्सीडाइज टू इटसेल्फ कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, ओके लिखो बच्चों, द स्पीसीज, द स्पीसीज, the species which is, the species which is reduced to other species, the species which is reduced to other species, the species which is reduced to other species, the species which is reduced to other species and oxidized to itself, and oxidized to itself, and oxidized to itself called as reducing agent, called as reducing agent। क्लियर है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला है तो दूसरे का रिडक्शन करने वाला, दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है बच्चों, देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो लुईस एसिड के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, तो ये कैसे करेंगे, लुईस बेस के अकॉर्डिंग। क्लियर है, लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent, reducing agent are behave like, reducing agent are behave like Lewis base, reducing agent are behave like Lewis base, reducing agent are behave like Lewis base, are behave like Lewis base। क्लियर है, कैसे होगा बच्चों, देखो समझना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, जैसे बी है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। मान लो इसकी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, जैसे मान लो वही Fe+3 है, Fe+3 को ये कन्वर्ट कर रहा है बेटा Fe+2 में। अब देखो बच्चों बी में क्या चेंज आएगा, देखो बेटा Fe+3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2। इसका मतलब ये बताओ इसका क्या हो रहा है बच्चों, अरे रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, यस और नो। इसका चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अरे Fe का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा बच्चों। तो ये इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो बेटा ये रिडक्शन कैसे हो रहा है, Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब Fe+3 से +2 में कब कन्वर्ट होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक पॉजिटिव कम हो रहा है बच्चों, +3 से +2, एक पॉजिटिव कम कब होगा, जब एक नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस और नो। अरे Na होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Na+ बनाता है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वापस Na में आ जाएगा, यस और नो। ठीक है बेटा, तो ये +3 से +2 में आ रहा है, एक पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो गेन कौन करेगा, तो थप्पड़ वाली बात आ रही है बेटा, ये थप्पड़ मार रहा है तो लगेगा किसको, इसको लगेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या नहीं करेगा, करेगा बेटा। इसका मतलब देखो बच्चों, इसका मतलब देखो बी क्या हो रहा है, बी 0 से B-1 में कन्वर्ट हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, चार्ज डिक्रीज हो रहा है बेटा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं करेगा, इसकी बात करें। ये Fe+3 से क्या हो रहा है, Fe+2 में आ रहा है, +3 से +2 में आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये गेन करेगा तो डोनेट किसको करना पड़ेगा, अरे बी को डोनेट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बी डोनेट करेगा तभी तो ये गेन करेगा बच्चों। बी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बताओ बी से क्या बनाएगा, B+। समझ में आ रहा है, यस और नो। इसका मतलब बी देखो बेटा 0 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस और नो। इसका मतलब देखो बी को हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला, बी यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, बी हमें पता क्या कर रहा है, Fe+3 का रिडक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। इसका मतलब बी Fe+3 से रिएक्शन करके इसका रिडक्शन कर रहा है, मतलब बी यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, यस और नो। बी यहाँ पर अपना क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसके साथ में क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कौन सा होता है, लुईस बेस। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो साथ में ये क्या है बच्चों, अपना लुईस बेस भी है। समझ में आ गया, यस और नो, नोट करो बच्चों।
चलिएगा, चलिए बेटा, चलिए। चलो अब देखते हैं बेटा इसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फॉलोइंग स्पीसीज, फॉलोइंग स्पीसीज, फॉलोइंग स्पीसीज आर बिहेव लाइक, following species are behave like, following species are behave like reducing agent, following species are behave like reducing agent। एरो लगा के छोड़ दो बेटा, कौन कौन सी कंडीशंस होती है देखते हैं। नंबर वन, नंबर वन तो देखो बेटा, अब मैं क्या लिख रहा हूं। नंबर वन, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स। ओके, ऑल मेटल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे अपन बोलते हैं बेटा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ईटीसी, ये मेटल्स। बच्चा कहेगा सर क्यों, घुमा फिरा के बात वही है बच्चों, क्या? अरे मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है बेटा, यस और नो। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, इधर ध्यान दो। मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, लॉस करेगी तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यस और नो। खुद अगर लॉस करेगी तो साथ में इनके जो भी है बेटा, मान लो एक्स है, कुछ भी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये उसका रिडक्शन करेगी और खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका मतलब दूसरे का रिडक्शन है करेगा, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया, यस और नो। लिखो बेटा नंबर वन, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, all metals, for example, चलिए। चलो नंबर टू लिखो बेटा, सम नॉन मेटल्स, सम नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ईटीसी। हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ईटीसी। बच्चा कहेगा इसका रीजन क्या है, तो बच्चों हमें पता है, देखो हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन पर भी पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? अरे कई बार कंडीशन के अकॉर्डिंग इन पर भी पॉजिटिव चार्ज आता नहीं आता, आता है बच्चों। फॉस्फोरस पे भी आता है, हमने कई बार देखा बेटा, +5 +3 आता नहीं आता। फॉस्फोरस हो, सल्फर हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन, इन पर भी प्लस चार्ज आता है। इन पर प्लस चार्ज कब आता है, जब सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो खुद दूसरे का क्या करेगी, रिडक्शन, मतलब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कई बार ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव करेगी। क्लियर है, ठीक है। लिखो नंबर टू, सम नॉन मेटल्स। लिख लिया क्या, सम नॉन मेटल, ये एग्जाम्पल लिख लिया बेटा, ठीक है। उसमें देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन ने क्या लिखा, मेटेलिक ऑक्साइड है। ये बेटा इनऑर्गेनिक की टर्म्स होती है, जैसे मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड है तो हो गया मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर है। मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड है तो क्या लिखेंगे, मेटेलिक हाइड्राइड। क्लियर है बेटा, ठीक है। नंबर थ्री लिखो, मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, मेटल हाइड्राइड। इसका मतलब क्या है बच्चों, मेटल के साथ कौन जुड़ा है, मेटल के साथ बच्चों मैंने कहा था देखो आइड, आइड मतलब नेगेटिव चार्ज वाला आयन, याद है ना। मेटल के साथ हाइड्रोजन है, मेटल पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हाइड्रोजन पर क्या आ गया, नेगेटिव। समझ में आ गया, तो हाइड्राइड, समझ में, हाइड्रोजन का आइड, समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो। तो क्या होगा, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को फॉर्म में बिहेव करेंगे। कैसे बच्चों, अगर रिएक्शन होगी तो हमें पता मेटल हाइड्राइड, मेटल के साथ हाइड्रोजन है, तो ये बताओ ये H+ डोनेट करेगी नहीं करेगी। अरे हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो साथ वाला हाइड्रोजन गेन करेगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है बेटा। तो मेटल हाइड्राइड में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए बेटा। लिखो बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे NaH, MgH2, AlH3, CH2, और बच्चों दो तीन ये पॉपुलर नेम है आपको लिखा रहा हूं बच्चों, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ लिखो। ये होता है बेटा लिथियम,
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है बेटा NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चों इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है आपकी, वो दो ये कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज, एजेंट की फॉर्म में यूज होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlS4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यानी जो भी रिडक्शन वाली रिएक्शंस आप देखोगे उसमें ये जरूर यूज होते हैं। तो ये बेटा दो तीन के मैंने पॉपुलर नेम लिखे हैं, जरूर ध्यान रखना। CaH2 को बोलते हैं हाइड्रोलिथ, क्लियर है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये ध्यान रखना, क्लियर? चलिएगा, साफ दिया बेटा, ठीक है। नंबर 4 लिखो बेटा। उसमें हमने क्या कहा था कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें क्या होता है बच्चों, सेंट्रल एटम क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसमें अपोजिट बोल दो, क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बेटा? लिखो द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, 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 the neutral molecule or compound in which central atom, the neutral molecule or compound in which central atom occur in which central atom occur in lower oxidation state, in which central atom occur in lower oxidation state, in which central atom occur in lower oxidation state। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इनके एग्जाम्पल लिखो, HNO2, H3PO2, H2SO2, HClO, HClO2, CRO, MNO, FeCl2, SnCl2, Hg2Cl2। अब इसमें जो मेन एटम बेटा सेंट्रल एटम है, ये बताओ ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होगा? प्लस माइनस करके 400 देख सकते हो, एक एक चीज बताने की जरूरत है क्या? अरे कर लोगे ना आप तो, यस और नो? इसमें जो आप चेक करोगे तो सेंट्रल एटम क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। लोअर का मतलब ये नहीं बेटा कि सभी पे 0 या +1 ही आए, 0 +1 -1 यही आए, यानी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना हो सकता है वो चार्ज आएगा। क्लियर है? और सिंपल सा लॉजिक वही है बेटा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लोअर है बच्चों, तो किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये लोअर से किस में चेंज होंगे, हायर में। अगर लोअर से हायर में चेंज होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर लोअर से हायर में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन। जब दूसरे का रिडक्शन करेंगे वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस और नो? चलो बेटा एक कंडीशन और लिखो, नंबर 5 लिखो, ऑल हाइड्रो एसिड्स, all hydro acids, all hydro acids, all hydro acids, all hydro acids। एग्जाम्पल लिखो बेटा, HF, HCl, HBr, HI, H2S, etc। HF, HCl, HBr, HI, H2S, etc। क्लियर है बच्चों? देखो ये क्या है, हाइड्रो एसिड्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है, देखो अरे इनमें हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं है। हाइड्रो एसिड्स यानी एसिड तो होते हैं, ये इनका जो एसिडिक नेचर होता है, जैसे हमने कहा लुईस एसिड, लुईस बेस, उसका तो नेचर रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, इनका रिप्रेजेंट किया जाएगा हाइड्रोजन की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। बेटा H+ डोनेट करने वाले क्या होते हैं, एसिड, तो हाइड्रो एसिड है, हाइड्रोजन है और एसिड भी है ये, तो हाइड्रो एसिड बोलते हैं इनको। क्लियर है?
आपने जो भी एग्जाम्पल देखे ये बताओ H प्लस डोनेट करते नहीं करते? अरे H प्लस डोनेट करके F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस और S माइनस 2, यस और नो? तो ये H प्लस डोनेट करते हैं। H प्लस डोनेट करना, हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या करेंगे? रिडक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? एक लास्ट कंडीशन और लिखो बेटा, लिखो। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, some organic compounds, some organic compounds, for example oxalic acid, formic acid, tartaric acid and aldehyde, etc. यानी कुछ रिएक्शंस में ये भी क्या करते हैं बच्चों? H प्लस डोनेट करते हैं। H प्लस डोनेट करेंगे तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का क्या करेंगे? रिडक्शन। तो क्या कहा, बात समझ में आई? तो बच्चों देखो ये जो कंडीशन लिखाने का पर्पज क्या था अब तो समझ में आ गया होगा। समथिंग 40-50 के समथिंग एग्जाम्पल अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिखे हैं, समथिंग 50-60 के एग्जाम्पल इसके लिखे हैं। यानी 90 या 100 एग्जाम्पल में एक साथ लिखा देता है ये ऑक्सीडाइज, मुझे तो याद है, लेकिन तुम्हें बच्चों रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में मुझे कैसे करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर है बच्चों? एक एक का रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया, इसका रीजन क्या समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? तो ध्यान रखना बेटा, कंडीशन जो दिमाग में सेट करना ऐसा कैसा क्या कि सर ने क्या बताया है कि सभी नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड और ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम क्या हो? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। काम खत्म। ये चार कंडीशन मेरे दिमाग में सेट हो गई। जो एग्जांपल इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया? क्लियर बेटा? ठीक है। फिर क्या कहा इनमें? क्या कहा रिड्यूसिंग एजेंट में? नॉन मेटल्स या मेटल? मेटल। सभी मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल बोली है तो बेटा सम नॉन मेटल, उनके एग्जांपल देख लो 3-4, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। क्लियर है? फिर मेटेलिक हाइड्राइड, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिनका सेंट्रल एटम क्या हो? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। क्लियर है? हाइड्रो एसिड्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात खत्म? यस और नो? बस यही तो कॉन्सेप्ट तैयार करने का तरीका होता है। दिमाग में सेट करो। रटनाफिकेशन, रटाफिकेशन खाली चाहिए बायो में। बायो में वही बात है, ब्रायोफाइटा के 4 एग्जाम्पल तो रटने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। अब कोई टीचर आपको स्लेजिनेला को लाइकोपोडियम थोड़ी समझा देगा, स्लेजिनेला अलग है, लाइकोपोडियम अलग है, वही ब्रायोफाइटा कुछ भी है। बायो ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा, उसमें भी ट्रिक के साथ रटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्शनल है कंडीशन है, अगर इनऑर्गेनिक में जैसे कई एक्सेप्शन आते हैं उनको सीधा याद रख लो। बाकी कॉन्सेप्ट होते हैं बस दिमाग में सेट करो और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच करो, ना कि एक सीधा एग्जाम्पल रटो। सीधा एग्जाम्पल कितने के रटोगे? कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करो और दिमाग में कुछ हिंट होना चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए कि मुझे कैसे ध्यान रखना है, कहाँ मैं गलती कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर लो। बाकी रटाफिकेशन तो कितना कर लो बेटा, कोई फायदा नहीं है। हाँ बायो है आपका रटाफिकेशन, यानी आपकी मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए कि ये मैंने 5 एग्जाम्पल रटे थे, रटे नहीं रटा जाता ना, शाबाश बच्चों, ठीक है? ऐसे बच्चे चाहिए, लेकिन जिनको आना भी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है नहीं रटा जाता, अपन से ये नहीं होता, ध्यान रखना। और ये सच है, हम खुद नीट की उस टाइम RPMT होती थी, पेपर देने गए तो मैं मेरे साथ का योगेंद्र शेखावत पूरी रात होटल में मैंने उसको ट्रिक बताई थी, जो मॉर्फोलॉजी आती है ना उसकी ट्रिक थी, तो मैंने उसको पूरी रात बैठ के मैंने उसको 50 एग्जाम्पल बताए थे ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो उसमें शायद कोई आलू था, पोटैटो, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल आ गया, उसका कुछ था एग्जाम्पल, उसकी ट्रिक मैं खुद ही भूल गया। और सच बात यह है, जो सच बता रहा हूँ, मैंने इसको 5 ट्रिक बताई थी, उसमें वो बाकी मेरे सारी याद है। मैंने इस क्वेश्चन को 4 बार ट्राई किया, यार ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी दूसरे को बता के आया हूँ, वो कैसे भूल गया। मैंने इस क्वेश्चन को 3 या 4 बार ट्राई किया, वो ट्रिक याद आए ही नहीं। और होटल में आके जैसे मैंने पेपर खोला, जैसे उसको सामने देखा, साथ वाले दोस्त को मैंने तुझे रात को बताया था, अपने आप जबान पे आ गया क्या बताया था। तो ये चीज़ ऐसी है, बायो ऐसे है, मतलब रटाफिकेशन जरूरी है तो जरूरी है। या तो तुम सीधा एग्जाम्पल याद रख लो, इसके 10 एग्जाम्पल कौन से हैं, अब उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हें एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। या रटाफिकेशन में कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए बेटा, जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मस्त रहो। हाँ मैथमेटिक्स में पेन चलाना जरूरी है बेटा, ये ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूँ नीट वाले बच्चे को सिलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करना, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है, सच बता रहा हूँ। खाली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस अच्छी कर लो, सच बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं मैं फिजिकल का टीचर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बायो ऑर्गेनिक में आपका रटाफिकेशन अच्छा होना चाहिए, इतनी समझ लेना, वही बात है। ऑप्शन टिक लगाना वहाँ पे, इसका प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, ये कौन है, इसका एग्जाम्पल कौन सा, टिक लगाना है।
और इनऑर्गेनिक में आपका समझने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल तो शायद 10 लिख दो। किसकी रेडियस ज़्यादा है, किसकी वही बात है साइज ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको क्या करोगे, एक बार समझ लिया उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो इनऑर्गेनिक में बस क्लास में अच्छे से पढ़ लो। इनऑर्गेनिक अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ ली, घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सच बताऊं, ठीक है। और बायो और ऑर्गेनिक कितनी बार भी पढ़ लो, घर पे रटने की जरूरत पड़ेगी बेटा, ये बात फैक्ट है ये। क्योंकि वहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि बायो में पूरा डायग्राम बना के देख लूँ, ऑर्गेनिक में पूरी रिएक्शन करवा के देख लूँ 10 स्टेप की, नहीं बेटा, ठीक है। मतलब मेरी ऑर्गेनिक तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ए से बी बन रहा है, और जैसे बी से सी पर मैं आया मैं छोड़ देता था ठीक है, मुझे पता था आउट ऑफ कवरेज एरिया है ये, कि मैं मुश्किल से ए से बी मुश्किल से जाता था मैं ए से बी पर, ठीक है। और बी से जैसे मुझे सी और डी आगे दिख रहा है मैं आगे बढ़ जाता था, और ये बात सच है बेटा। तो ठीक है, कुछ चीजें नहीं होती, रटाफिकेशन था ही नहीं, ये बात फैक्ट है। जिस दिन कभी ऑर्गेनिक पढ़ के पेपर दे के आता था, उस टाइम 50 क्वेश्चन आते थे, तो उस दिन होता था 50 में, सच बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के पेपर में मेरे 22 23, सच बता रहा हूँ। और जिस दिन बिना पढ़े पेपर दे के आता था, उस दिन होता था 27 28, ये बात सच है। और फिजिक्स वगैरह बिना पढ़ के देख के आता था, ऑलमोस्ट पूरे सही हो जाते थे सारे। तो वो चीज़ है, सबका अपना अपना होता है बेटा, किसी का कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा होता है, लेकिन कम से कम ओवरऑल अपने में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि सिलेक्शन के लिए अपन क्वालिफाई कर सकें, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो। कंडीशन चाहे कैसी भी बेटा, पता नहीं बेटा, ये सब बहुत डिटेल की बातें, क्यों नहीं हुआ, कैसे हो, बात की बातें हैं, छोड़े उन बातों को। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, पढ़े नहीं थे बेटा बिल्कुल भी, ठीक है, किताब ही नहीं खोली थी। जो भी बेटा जैसे भी है, मस्त रहो, खुश रहो, लेकिन जी जान लगा दो बेटा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, ठीक है। अभी अकेले में मिलेंगे, बताऊंगा, तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे चलो बेटा, कोई नहीं, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। लेकिन तुम्हारा पोटेंशियल जैसा है उस पर तो काम करना ही करना है, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है, रटाफिकेशन जरूरी है वो स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिस जरूरी है वो स्ट्रॉन्ग करो, और फिजिक्स और फिजिकल में तो